संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से बात हुई थी कि हम जो कुंडली निर्माण में फलाफल और फलित का जो फल है उसके बारे में आपको बताएंगे अगली बार। लेकिन आज बहुत ही महान व्यक्ति का जन्मदिन है, तो उनके जीवन काल पर क्या कहते हैं ज्योतिर्वेद पंडित विंध्याचल लाल देव जी, उनसे हम चर्चा करेंगे। और जो हम दिखाने वाले थे आज आपको, वो अगले सप्ताह दिखाएंगे। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और ये उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि उनका कुंडली क्या कहता था उनके लिए, उनके इस देश के लिए। देखिए, वाजपेयी जी से व्यक्तिगत तो मेरी कोई मुलाकात नहीं थी जी। लेकिन इतना जब आप कह रहे हैं कि 25 तारीख का जन्म है, तो 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक 7 आता है। और 7 मूलांक वाले व्यक्ति, आप देखिए क्राइस्ट का कब मनाया जाता है? 25 को। ऐसे जातक जन्मजात आध्यात्मिक होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं और बड़े दृढ़ निश्चय रखने वाले होते हैं। संकल्प शक्ति उनकी बहुत मजबूत होती है। वो किसी से बदले की भावना में नहीं रहते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, किसी के साथ छल नहीं कर सकते हैं। वाजपेयी जी तो एक साधारण, क्या उनके जीवन में कहिए कि कितना संघर्ष, जितना उनको संघर्ष करना पड़ा, और वो चाहते तो क्या नहीं दूसरी पार्टी में जा करके और जल्दी पाने की लालसा, तो वो कहीं भी जा सकते, लेकिन कभी नहीं। उन्होंने उससे कभी समझौता नहीं किया, अपने सिद्धांत पर है और अंतिम मुकाम पर भी पहुंचे। आप कभी भी किसी से बैर द्वेष ये भाव उनमें नहीं रहा, ये आप देख लीजिए। उनका जो मूलांक है वो स्पष्ट बताता है कि वो व्यक्ति जो कहेगा वही करेगा, जो करेगा वो कहेगा। उसे न कोई डरा सकता है, न कोई धमका सकता है। अब मुख्य बात ये समझ लीजिए कि 7 नंबर वाले व्यक्ति स्पिरिचुअल शक्ति लेके पैदा होते हैं। उनमें क्या कहिएगा, उनमें ईश्वरीय शक्ति जन्मजात होती है। बहुत लोग कहते थे कि तो उनके हाथ में कुंडली में प्रधानमंत्री योग नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने बोला कि दृढ़ संकल्प, इसके पहले आपने बताया, हाँ, कर्म, हाँ, वो ठान लिए और करके दिखा दिए, दिखा दिए। और मैंने तो अभी आज ही कहा कि सदपुरुषों की ब्लेसिंग, आज उनकी कृपा को कहिए, उनका भाव ऐसा था। आज एक आदमी भी बताइए जो ऐसा वो कोई काम किए हों जिससे कोई दुखी हुआ, कोई नहीं। उनसे कोई दुखी हो नहीं सकता। किसी के प्रति उनके बदले की भावना नहीं थी। अपना कर्म वो करते थे। देश हित में उन्होंने जो काम किया, देश हित में बहुत काम उन्होंने किया। हाईवे, क्या नहीं किया, पोखरण का जो किए, देश हित में कहीं किसी से भय दबे नहीं। हाँ, लोकहित में उनका। आज पहले लोग कहता कि दिल्ली, बाप रे, दिल्ली जाना है बस से, रोड से। आज 12 घंटा हम लोग दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। ये उन्हीं का किया हुआ सब कुछ एकदम। तो उनके कुंडली में मतलब क्या, उनके कुंडली को समझिए कि जैसे भगवान राम ने कहा था कि स्नेहम दया च सौख्यम च यदि जानकीमपि मुंचते नास्ति में व्यथा। स्नेह, दया, सौख, यहां तक कि जानकी को भी अगर लोकहित की बात आएगी तो त्यागने में मुझे जरा भी व्यथा नहीं होगी, दुख नहीं होगा। अब जानकी अर्धांगिनी को भी त्याग देने के लिए वो वाजपेयी थे। लोक हित के लिए ही वो विश्व माने अपने देश के हित के लिए ही वो जन्म लिए थे, और इसलिए प्रकृति ने उनके अंतिम समय में वो प्रदान कर दिया। मतलब आखिरी पड़ाव में, जीवन के आखिरी पड़ाव में उन्होंने मतलब एकदम उन्नति पाई। तो ये क्या, ये पेशेंस और ये क्या ग्रह का चक्र था कि ऐसा चलता गया उनके साथ? इनके ग्रह का चक्र था। क्योंकि हमको लगता है 50 के बाद उनके कुंडली में
शनि और बृहस्पति दोनों ही बहुत शुभ कारक अवस्था में थे, दोनों। तो फिर इतना समय क्यों लग गया उनको? शुभ कारक थे तो उनकी प्रतीक्षा होती रही, उनकी परीक्षा ली गई, जिस परीक्षा में वो सफल हुए, सफल हो गए। तो इतना भी भगवान को परीक्षा नहीं लेना चाहिए। वो अभी परीक्षा तो भगवान अच्छे लोगों की लेते हैं, इतना नहीं लेना चाहिए। आप अर्जुन को देखिए, युधिष्ठिर को देखिए, दुर्योधन तो बहुत कम अवस्था में ही राजा बन गया, युवराज तो बन ही गया था। है कि नहीं बात? और सारा कुछ उसको मैंने गॉड गिफ्टेड मिल गया। ये भीष्म पितामह जैसे रक्षक, द्रोणाचार्य जैसे, कर्ण जैसे मित्र, सारा कुछ ले लिया था। भगवान खुद कहे थे धृतराष्ट्र से कि महाराज, आपकी सभा में जैसे योद्धा हैं, संसार के किसी सभा में, किसी राज दरबार में इस तरह के योद्धा नहीं है। आप इन्हें बचा कर रखिए, अगर ये विखंडित हो जाएंगे तो बड़ा दुख होगा। और दुर्योधन, युधिष्ठिर कितना संघर्ष किया, संघर्ष करके जो चीज पाया जाता है वो अपने जीवन काल में नष्ट नहीं होता। सदपुरुषों का ब्लेसिंग, वाजपेयी जी का ब्लेसिंग जिन जिन पर पड़ा, चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, ममता बनर्जी को देख लीजिए, इन सभी लोगों पर वाजपेयी जी का आशीर्वाद था और सभी लोग बहुत उन्नति किए अपने अपने जगह पर। बिहार का विकास भी उसी का एक ये है। क्या बात करते हैं, इनके नेतृत्व में ही कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। तब ये मोदी जी बने, सभी लोग बने। और हमको लगता है कि ऐसा आदमी तो हमको नहीं लगता है कि अभी तक ना, ये युग पुरुष होते हैं, युग पुरुष होते हैं ना। ये ग्रह गोचर से ऊपर की बात है, ग्रह गोचर से ऊपर की बात है। इनके अपना व्यक्तित्व होता है, इनका अपना पूर्व जन्म का कर्म तो रहता ही है, वर्तमान का कर्म भी उसमें जुड़ करके तब ऐसा व्यक्तित्व बनता है। और बिहार के लिए भी, देश के लिए भी बहुत गोल्डन टाइम था। आज उनका क्या हुआ, पाइप वाला जो गैस वाला है, नदी बहुत काम किए हैं, बहुत काम को अब गिना। उनकी दूरदृष्टि थी, पक्का इरादा था। तो उनका जीवन का संघर्ष और उनका पेशेंस, ये दोनों दिख रहा है उनके जीवन काल में। मतलब जब सब लोग बोले थे कि नहीं प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, वो बन करके दिखा देते हैं। सोचिए कि वो क्या, मतलब कि और जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। एक वोट से सरकार गिर गई, हाँ, लेकिन वो जरा भी हिले डुले अपने विचारों से समझौता नहीं किया। और आज उनका, सही बात है, हर कोई, चाहे उस समय का विरोधी भी आज उनका गुणों का बखान करता है कि वैसा नेता नहीं हुआ आज तक। बाबा, हमको लगता है कि उनके जन्म दिवस पे ये एक अच्छी उनको श्रद्धांजलि होगी अटल बिहारी वाजपेयी जी को। हम भी उनको काफी मानते हैं और मानते रहेंगे जीवन में। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। वो सही में एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे और उनके जैसा व्यक्तित्व लाखों में एक होता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम फिर मिले किसी और नए अपडेट के साथ। इंसेन का प्यार नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।